हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स 2024 जो 16th समिट हुई थी रशिया में, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। इससे पहले कि हम इस समिट के बारे में जानेंगे, इससे पहले हम जानेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत किस साल में हुई थी, किसने ये टर्म दी थी। चलिए हम चलते हैं अपने इस वीडियो के पहले स्लाइड की ओर। जो ये ब्रिक्स है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में मिल जब जाते हैं तो वो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये जो ब्रिक्स है ये भी एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पहले जो ये ब्रिक्स बना था तब ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये ब्रिक था। यानी कि तब इसमें कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे? 4 कंट्रीज़। इसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया एंड चाइना। ये जो टर्म थी ब्रिक, ये पहली बार एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने दी थी, उसका नाम था जेम्स ओ'नील। इसने भी ये पहली बार ये टर्म जब दी थी, किस ईयर में दी थी? 2001। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस साल में इसने पहली बार ये टर्म दी थी? 2001। और नाम भी याद रखना है, उस इंसान का नाम क्या था? जेम्स ओ'नील। तो ये कहाँ का था? ब्रिटिश का एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये टर्म दी थी। लेटर ऑन जब इसमें और एक कंट्री मिल गई, उस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका इस ग्रुप के साथ 2010 में जुड़ जाती हैं। इसके बाद ये ब्रिक नहीं रहता है, ये फिर ब्रिक्स बन जाता है। यानी कि साउथ अफ्रीका का जो पहला लेटर है एस, ये लिया जाता है एक्रोनियम बनाने के लिए, तब ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, पहले आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, यानी कि ये विदाउट हेडक्वार्टर है। एनुअली ये मीटिंग करते हैं लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये जो ग्रुप है इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक्स के एक्रोनियम का फुल फॉर्म भी यही है, ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, अगर जेम्स ओ'नील ने ये टर्म 2001 में दी थी, उस साल ये नहीं बनी थी, यानी कि उस साल इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। इसके बाद 8 साल के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 16 जून 2009 में इसकी फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये किस ईयर में फॉर्म होता है? 2009। और किस कंट्री और किस सिटी में होती? ये जो कंट्री है रशिया है, और उसकी एक सिटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है येकाटेरिनबर्ग, जो एक सिटी है कहाँ की? रशिया की इस सिटी में इसकी फॉर्मेशन होती है। और जो पहली मीटिंग है वो कितनी कंट्रीज़ ने अटेंड की थी? 4 कंट्री, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, जिसको हम ब्रिक के नाम से जानते थे। तो 2009 में पहली बार ये फाउंडिंग मेंबर्स जो है मिले थे, कहाँ? रशिया में। तो पहली मीटिंग रशिया में ही हुई थी, इसी सिटी में, येकाटेरिनबर्ग में ही हुई थी वो। लेकिन इसके बाद जब सेकंड एनुअल मीटिंग इसकी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड मीटिंग किस कंट्री में हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। और इसी एनुअल मीटिंग में एक और कंट्री इसमें जुड़ जाती है, यानी कि 2010 में सेकंड एनुअल मीटिंग होती है। इसी दौरान इसमें और एक कंट्री शामिल होती है, वो कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका है इसका पूरा फुल मेंबर बन जाता है किस ईयर में? 2010 में। सेकंड मीटिंग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये जो ब्रिक्स है इनका अपना एक बैंक है, उस बैंक का नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है? अपना एक बैंक है, उस बैंक का नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन इसका पहले ये नाम नहीं था कि द न्यू डेवलपमेंट बैंक, लेकिन इसको फॉर्मली हम एक नाम से जानते थे। इसका नाम क्या था? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों कि इनका जो बैंक है उस बैंक का नाम क्या है? द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम NDB भी बोलते हैं।
इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, जब इसके लिए ट्रीटी साइन की गई थी, कब? 2014 में, लेकिन ये फॉर्म कब होता है? 2015 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अगरचे ब्रिक्स का अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, अभी हमने देखा है कि ब्रिक्स इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इनका जो बैंक है वो कौन सा बैंक है? द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड का लैंड एरिया है उसका ऑलमोस्ट 30% इनके अंडर है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो बाकी हैं 70% वो बाकी कंट्रीज के अंडर है वर्ल्ड का लैंड एरिया। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 45% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज में है, यानी कि वर्ल्ड की 45 पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन इन्हीं कंट्रीज का है, जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा जनवरी 2024 यानी कि इसी साल ब्रिक्स में कुछ और मेंबर्स ऐड किए गए। वो कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स। और वो कौन कौन से मेंबर हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब इमरेट्स। तो ये 4 और मेंबर इसमें जुड़ जाते हैं। पहले तो ये 5 मेंबर्स थे, अब इसमें और 4 मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स बन जाते हैं? 9 मेंबर्स। जब पिछले ईयर यानी कि 2023 में इनकी एनुअल मीटिंग हुई थी, 15th समिट थी, वो साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुई। इसी दौरान इन्होंने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि इसमें और कंट्रीज़ को ऐड करना चाहिए हमें। तो इन्होंने इनविटेशन भेजा है, इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने इनविटेशन भेजा है 6 कंट्रीज़ को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने रिजेक्ट किया है इनकी इनविटेशन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रख के याद रखना है कि इन्होंने इनविटेशन 15th समिट में कुछ कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा। उसमें कौन कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमरेट्स। ये 6 कंट्रीज़ को इन्होंने इनविटेशन भेजा, लेकिन इन 6 कंट्रीज़ में से ओनली 4 ज्वाइनड द ब्रिक्स। इनमें से 4 ही कंट्रीज़ ने इसमें ज्वाइन किया। वो कौन कौन सी कंट्री है? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 4 कंट्रीज़ जिन्होंने ज्वाइन किया है, यानी कि वो इसके मेंबर बन चुके हैं। सऊदी अरबिया है जो है, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है इनविटेशन, लेकिन अभी वो ऑफिशियली इसका मेंबर नहीं बना है, यानी कि अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, अभी वो मेंबर नहीं है इसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लेकिन जो अर्जेंटीना है उसको भी इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन उसने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी सऊदी अरबिया इसका फुल्ली मेंबर तो नहीं बना है, अगरचे उन्होंने इनविटेशन कबूल किया है, लेकिन वो इसका मेंबर अभी नहीं बन चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे जो इस साल यानी कि 2024 में जो समिट हुई थी, इस समिट के बारे में हम जानेंगे। ये आपको याद रखना है, ये कौन सी वाली समिट थी? 16th। पिछले साल जो हुई थी वो 15th, वो कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। तो इस साल जो है ये कहाँ हुई थी? आपको होस्ट कंट्री याद रखना है, वो कौन सी कंट्री है? रशिया है। होस्ट सिटी है कजान, ये रशिया की एक सिटी है जिसका नाम कजान है। तो याद रखना है, रशिया है होस्टिंग कंट्री, रशिया की एक सिटी है जिसका नाम कजान है, ये होस्टिंग सिटी है। और इस साल जो इसको चेयर किया है वो है व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के हेड है, उसने इसको चेयर किया है। क्योंकि ये रशिया में हुई थी तो रशिया के हेड को ही इसको चेयर करना है। तो इसमें जो आपको याद रखना है कि इसमें किस किस कंट्री ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। पहले से ही ब्रिक्स में 5 कंट्रीज वो तो आएंगे ही आएंगे, और इसके अलावा जो इस साल जनवरी में 4 कंट्रीज इसमें ऐड हुई थी, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। सऊदी अरबिया नहीं, यूएई ना अर्जेंटीना, वो 2 कंट्रीज तो नहीं आए, 9 कंट्रीज ने इस मीटिंग को अटेंड किया है।
इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज और उसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई इसमें इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और इस साल जो इन्होंने इनवाइट किया था कंट्रीज में, कंट्रीज को तो नहीं किया था लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने इनवाइट किया था। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस साल इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया था? यूनाइटेड नेशंस। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जो आज तक हुई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो उसके जो अहम और जो समिट्स है उसके बारे में हम सभी समिट्स के बारे में नहीं देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में ही देखेंगे। जो फर्स्ट जो समिट हुई थी इसकी वो 2009 में हुई थी और कहाँ हुई थी? रशिया में। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मीटिंग 2009 कहाँ? रशिया। और किस सिटी में? ये कैटरिनबर्ग जो है वो वहाँ की एक सिटी है, वहाँ ये हेल्ड हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है सेकंड 2010 में हुई थी। कहाँ? किस कंट्री में? ब्राज़ील में। इसी जो यही जो सेकंड समिट थी इसमें साउथ अफ्रीका इसका फुल्ली मेंबर बन गया। और जो थर्ड है वो कहाँ? 2011 चाइना में हुई थी। ये पहली वो समिट है जब साउथ अफ्रीका ने इसमें शिरकत की, यानी कि अटेंड किया था। पहली जो उन्होंने अटेंड की थी वो कहाँ? वो कौन सी थी? थर्ड। और कहाँ हुई थी? चाइना। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो क्या है कि पहली बार इंडिया में किस ईयर में हुई थी और वो कौन सी समिट थी? वो थी फोर्थ समिट 2012। कहाँ हुई थी? इंडिया में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी समिट थी जो इंडिया में हेल्ड हुई थी पहली बार? वो थी फोर्थ। और किस ईयर में? 2012। और अब आपको याद रखना है कि जो पिछले साल यानी कि 2023 में हुई थी वो कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका। और इस साल जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कजान इन रशिया। इंपॉर्टेंट है ये सारे समिट्स आपको याद रखनी है, किस ईयर में हुई थी, कहाँ हुई थी। अब जो 16th जो समिट हुई थी इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो क्या है कि इसकी जो थीम है वो क्या है? वो इस साल की जो थीम थी वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि इस समिट ये जो 16th समिट है जो रशिया में हुई थी इसकी थीम क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आई होप ये आपको समझ